नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और यह बात आपको अंत तक समझ में आ जाएगा। यह मैं भी दावा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो कब तक नहीं आएगी, या कि न आने का कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है ना, वो हम ही लोग हैं। अभी सुनते चलिए थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा ना। अंत तक बने रहिएगा। अगर लाइक नहीं करे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे बने नहीं हैं, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर हर एक अपडेट थोड़े से विलंब से ही लेकिन बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है, यह हमारा दावा है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की यही पहचान है बच्चों। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती न आने का सबसे बड़ा कारण क्या है, फिर उसके बाद हम कर लेंगे कि कब तक आएगा। तो सबसे बड़ा कारण तो क्या है, वो हम ही लोग हैं। हमने पहले ही शब्द में बोला हम ही लोग हैं। और हम लोग कैसे हैं इस बात को देखिए, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जब भी चुनाव का अवसर आता है और उसी समय हमारी मांगें सुनी जाती हैं और उसी समय कोई मुद्दा चाहिए होती है सरकार को। हमारे यहाँ जब उत्तर प्रदेश का मतलब कि विधानसभा का जब चुनाव था, उस समय हमारे सीएम को एक मुद्दा चाहिए था और वो बच्चे मुद्दा बनाना चाहते थे एजुकेशन को। लेकिन वो पहले ही बोल दिए थे कि हमारे यहाँ एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज एक तरह से दिया जा चुका है, इस विभाग में इतना, इस विभाग में इतना। और फिलहाल में यह भी बोल दिए थे कि भाई हम एक बच्चे के साथ उनका एक तरह से मुठभेड़ हो गया था कहीं बीच में, कहा सुनी हुई। तो उन्होंने रैली में साफ साफ इस बात को बोल दिया, अगर इस बार सरकार बनेगी तो बेरोजगार रख देंगे तुम लोग को। काम वही हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें बच्चों कि दूसरा कारण क्या है, क्योंकि हमें एक ज्वलंत मुद्दा चाहिए होता है। जब चुनावी अवसर आते हैं तभी जाके वह चुनाव पे इफेक्ट पड़ सकता है। जब वह सीएम के चुनाव पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाया बच्चों, हमारे यहाँ जो कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव था, तो अब आप सोचो लोकसभा के चुनाव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो केवल एक ही राज्य थोड़े है लोकसभा के चुनाव में, बहुत सारे राज्य हैं। इस वजह से और प्रेशर इनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ मुद्दा क्या है ज्वलनशील, सबसे पहली चीज यह है कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है बच्चों उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनने से बहुत सारे जो एक तरह से भक्त हैं ना, सबसे ज़्यादा इसमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो इसको अन्यथा नहीं लेंगे आप सभी। यहाँ पे हिंदू वर्ग जो सबसे बड़ा है, और जो एक तरह से हिंदू वर्ग में जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह वर्ग, समझ रहे हैं ना, मतलब कि मैं जनरल और प्लस ओबीसी की बात कर रहा हूँ। तो यह लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जुड़े रहते हैं इस भावनाओं से, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में इन लोग की भीड़ रहती है, और यह लोग ही हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बहुसंख्यक के रूप में हिंदू वर्ग ही है। तो आप समझ सकते हैं कि वोट किस तरफ जाने वाला है। और दूसरी तरफ मैं एक और मुद्दे की बात कर लूँ प्रशिक्षुओं। पहला मुद्दा आपको समझ में आ गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यह पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यह हमारे वैकेंसी से रिलेटेड है। तो आप सुन सकते हैं 2-3 मिनट और पैसा हमको, ठीक है ना। बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें बच्चों, अनाज जो यह अनाज दे रहे हैं ना पंचायत विभाग, मतलब जो ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान वगैरह जो गाँव में अनाज बांट रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं राशन पर व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो गेहूँ, चावल और चना, ये चीज़ें मिल रही हैं। तो आप सोच सकते हैं यह भी एक मुद्दा है, और इसमें 5 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। गांव में अगर किसी गरीब से पूछा जाए, गरीब का सबसे बड़ा एक तरह से बेटा रीच क्या होता है, मतलब उसको एक खाना मिलना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है उसको भोजन मिलना चाहिए। तो भोजन की प्रायोरिटी जो देगा उसको वोट मिलेगा। और हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से गरीब का वोट बहुत ज़्यादा मिलेगा, और गरीब का वोट जिस तरफ होता है वही पार्टी जीतती है। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है बच्चों, है ना। हम और आप तो एजुकेटेड है ना, लेकिन हर गरीब कैसे एजुकेटेड है। हर गरीब, मान लीजिए बीएड और बीटीसी की संख्या तो कुछ ही लाख तो होगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत कम इफेक्ट पड़ने वाला है। इस बात को गवर्नमेंट जानती है, और इस बात को मुद्दा हमें बहुत पहले से बनाना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि स्टार्टिंग से। अब अगर यह 2024 निकल गया, मतलब ये चुनाव खत्म हो गया, जो चुनावी अवसर है हमारे सामने 2-3 महीने में जो एक तरह से रिजल्ट आने वाला है, अगर वह खत्म हुआ तो इसके बाद मुद्दा सब खत्म बेटा। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे इनका। और किस मुद्दे को लेकर हम आएंगे सामने, भाई एजुकेशन को लेकर क्यों आएंगे, क्या मुद्दा है, क्यों वो हमको वैकेंसी देंगे, कोई मुद्दा उनके सामने नहीं रहेगा, वो हमको मार पीट के अलग करेंगे। तो यह रहा, इस वजह से हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं आ रही है। सबसे बड़ा चीज़ यह है कि ज्वलन मुद्दा एजुकेशन है ही नहीं। ज्वलन मुद्दा इनके पास 2 चीज़ है, एक राम मंदिर, एक अनाज। इस वजह से हमको एक तरह सब्सिडी वगैरह भी ये दे रहे हैं,
450 रुपये कर देंगे। सबसे बहुत चीज़ें हैं, अगर काउंट किया जाने लगे तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में एजुकेशन विभाग में वैकेंसी न आने का कारण यही सब है, समझ रहे हैं ना बच्चों। क्योंकि यह हमारा जो उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ पे दूसरा एक तरह से मोड़ ले चुका है, जो एक तरह से जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो दूसरा मोड़ ले चुका है एजुकेशन के सिवाय। इस वजह से उस मुद्दे पे वह सरकार छेड़ना ही नहीं चाहती एजुकेशन को, समझ रहे हैं ना। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है और माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी के दिल को आहत किया हूँ। लेकिन याद रखना बच्चों, 2026 में भी यही मुद्दा, और 2026 में कोई गारंटी नहीं है कि एक तरह से आ ही जाएगी वैकेंसी, क्योंकि ये मुद्दा कभी ख़त्म नहीं होगा राम मंदिर का। मतलब अब ख़त्म तो हो गया है, मतलब ये मुद्दा तो चलता रहेगा ना। इसमें बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा इन्होंने बनवाया हुआ है, तो हो सकता है इसके आधार पर फिर से एक नया एक तरह से रण युद्ध यह कर दें, समझ रहे हैं ना। और दूसरी तरफ अनाज वाला है तो चलता ही रहेगा। तो यही चीज़ें हैं, मे बी आप समझदार हैं। 2026 में क्या कुछ होने वाला है वो आप ही करेंगे, हम ही आप कर सकते हैं। और सरकारें तो बनती बिगड़ती रहेंगी, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, है ना। ये चीज़ें तो सुने होंगे अटल बिहारी वाजपेयी के मुख से। तो ये चीज़ें रहीं थोड़ा सा, और हमें सब्र अब कितना किया जाए, है ना। सब्र तो किया नहीं जा सकता, अब क्या ही कुछ कहा जाए। लेकिन ये चीज़ें हैं आपके सामने जो मैंने रखा, यही कारण है कि हमारे यहाँ भर्ती नहीं आ रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती न आने का 2 ही कारण है। धन्यवाद।